दुनिया बड़ी कंसर्न्ड है, लेकिन हमारे साथ भारत है, उनके फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो ब्रिक्स घूम रहे हैं, दुनिया के साथ बिजनेस की बातें कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करते हुए नेपाल के जो लीडर को बुलाया हुआ था और उनके साथ बिजली ले रहे हैं वहाँ से। वो तो खित्ते में भी अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, ग्लोबली भी कर रहे हैं। हम ग्लोबली आइसोलेट हो रहे हैं। हमें आईएमएफ ने जवाब दे दिया है, इंटरनली हम जो है वो जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है। तार साहब, ये जो 65% पाकिस्तानी यूथ है उसका क्या मुस्तकबिल है और वो किधर जाएगी अगर ये इसी तरह ही अफरा तफरी रही और खित्ते में बाकी हमें तरक्की नज़र आती है और यहाँ पे जो है वो हालात ख़राब हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? पाकिस्तान की रेलिवेंसी भी कोई नहीं रह गई। और उसमें जिस तरह मैं पहले आपको हमेशा ही अर्ज करता था कि आईएमएफ अब जो आपको पैकेज देगा फ्यूचर में, वो आपको भारत से पूछ के देगा, वो अब वैसे नहीं देगा आपको। उनका इन्फ्लुएंस वॉशिंगटन डीसी में इतना है। आपने ये जो रिसेंटली पैसिफिक का जो दौरा था मोदी साहब, आप उसके बाद मैंने तो मोहर लगा दी थी इस चीज के बाद कि अब वो अमेरिका को उनकी इतनी जरूरत है और उनको बावर करा दिया गया है कि योर फाइट अगेंस्ट चाइना इज नॉट पॉसिबल विदाउट इंडिया। और इन सर्कमस्टांसेस में फिर आप अमेरिका किस तरह चलेगा, आप किस तरह चलेंगे अमेरिका के साथ? हाँ, जो ह्यूमन राइट्स के लिए यहाँ पे चंद लोग जो कांग्रेसमैन परेशान हैं, मैंने अगले दिन पूरे एक लिस्ट उनकी बना के देख रहा था, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो डॉलर लगाए जा रहे हैं पीटीआई के, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और दुख वाली बात यह है कि ये डॉलर सिर्फ एक सियासी मजहबी पार्टी के लिए, एक कल्ट के लिए लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं दर्द हुआ आज तक? ये जो मेरे बच्चे यहाँ वॉशिंगटन डीसी एम्बेसी के सामने जाके, आपको यहाँ अगले दिन पाकिस्तानी एम्बेसडर के सामने घर की रेजिडेंस पे जाके भी वहां भी इन्होंने गाली गलौज की है। आज तक इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्यों ट्राई की? ये मेरा कि इन्होंने इतनी एफर्ट जो है, मुझे अभी तक याद है कि मुझे एक एक्स पाकिस्तानी एम्बेसडर ने कहा था बहुत अरसा पहले, जब F-16 आपको नहीं दिए जा रहे थे, तो मुझे वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने कहा था कि ये जो हमें F-16 नहीं दिए जा रहे, उसकी एक रीजन ये है कि जो भारतीय डायस्पोरा है वो अपने कांग्रेसमैनों को लेटर लिखता है। आज ये भी लेटर लिख रहे हैं अपने कांग्रेसमैनों को, अपने अमीरुल मोमिनीन के लिए, मिस्टर हैंडसम के लिए। पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं इन्होंने लेटर लिखे आए? दुख मेरा ये कल्ट है, ये कल्ट है, ये नेशनलिज्म नहीं है, ये पाकिस्तान से प्यार नहीं है, ये मिस्टर हैंडसम से इश्क है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो बच्चे, मैंने अगले दिन किसी ने एक आर्टिकल में लिखा था कि कई बच्चों की माओ को इश्क था खान साहब से, कि ये देखें बाल, जब क्रिकेट में बाल कराता था ना, भागता था, तो उनके दिल भूम 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 करते थे। उन्होंने बच्चे पैदा किए, उनको भी इश्क डाल दिया इसका। ये एक शख्सियत की परस्तश है, इसके पीछे कोई सियासी मोटिव नहीं है। मजहबी तो है ये सारे, ये तो बिलो के घर गाने नचते सारे। आज इमरान खान के जलसे च नचण उन्होंने दिल करता है, इसमें मजहब किधर से आया? हाथ में तस्बीह पकड़ लेने से मजहब नहीं हो जाता। ये दिल और दिमाग, ये दिल दिमाग का सौदा है मजहब ना। ये कल्ट है, कल्ट। आज की रिसेंट अभी फिर उनकी स्टेटमेंट है कल की कि जेल जाने से ना घबराओ, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो बाल्टी लेकर जाते हैं। जिस अदालत में जाते हैं, जिस अदालत में जाते हैं, अगर बाहर पंजाब पुलिस आ जाए तो 15 घंटे अंदर ही बैठे रहते हैं। दूसरों के बच्चों को कहते हैं जेल जाने का खौफ खत्म कर दो, हकीकी आजादी जो है छीन के ली जाती है। हाँ, सब अपने बच्चों को बुलाओ लंदन में, अगर आप उनको कहो अगर मैं जेल चला गया, मूवमेंट तुमने चलानी है। ये सियासत नहीं, जिहाद है। कौम के बच्चे मरवाना चाहते हो। मुझे आज याद है वो जो क्या नाम था, खान दुरानी, जिसने कहा इनकलाब आ गया है, इनकलाब आ गया है। वो दादा ना आला यार, चलाओगे। लेकिन एक बात मैं ये कहूंगा, हम जो पहले बात कर रहे थे कि ये क्या वजह है कि खान साहब, ये इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आर्मी को टारगेट किया है। ये एक लम्हा फिक्री है, लम्हा फिक्री है। इनको करार वाकई सजाएं मिलनी चाहिए। ड्रामे ये कर रहे हैं यहाँ के कांग्रेसमैन, क्यों पोकिंग कर रहे हैं इंटरनल इश्यूज में? मैं इनको कहूं कि तुमने 6 जनवरी के बंदे को 18 साल सजा क्यों दी है? आप चीमा साहब, आप अगर इनको लेटर लिखें कि उस बंदे को 18 साल जेल क्यों दी गई है जो 6 जनवरी पे, आपका क्या हक बनता है अमेरिका के इंटरनल मसलों में पोकिंग करें? तो ये क्यों तड़प रहे हैं?
पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं आज तक ये तड़पे ये कांग्रेसमैन जब इन पे सेक्शन लगती रही है पाकिस्तान पे? पीछे डॉलर में, डॉलर बड़ी पावरफुल चीज है। काश ये डॉलर पाकिस्तान के लिए लगाए, काश ये मेरे जो ये पीटीआई के मेरे जो ये भाई यहाँ अमेरिका में अब तड़प रहे हैं, काश इनके दिल के अंदर पाकिस्तान का रैम होता, तो पाकिस्तान के लिए ख्याल किया जाए। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं वो भी अपने मुल्क के खिलाफ इतना महाज खोल के बैठ गए हैं जिसकी वजह से जग हंसाई तो पाकिस्तान की हो रही है। और ये चीज़ें तो इंटरनली बैठ के करने की हैं। इससे पहले इमरान खान ने भी बहुत कुछ किया है, एस्टैब्लिशमेंट ने और भी बहुत कुछ किया है। ये मुल्क का तमाशा बना दिया है इन्होंने। तार साहब आपको नहीं लगता कि आज भारत ये कहता होगा कि सानू तो इन्होंने कुछ करने की लोड़ ही नहीं, ना हमें अपनी फौज इंगेज करने की जरूरत है पाकिस्तान के साथ, हमें तो कुछ करने की, तो खुद ही जल मर रहे हैं। इनका ये तो मतलब वो तो हमें नॉन एंटिटी समझते होंगे कि यार इनका क्या, ये तो खुद ही लगे हुए हैं। बिल्कुल वो मैं समझ, बल्कि वो मेजर साहब ने तो स्टेटमेंट दी जो बड़ी पॉपुलर हुई पाकिस्तान। उन्होंने कहा 75 साल में हम जो नहीं कर सके, हम तो कोर कमांडर के घर को नहीं जला सके, उन्होंने खुद ही जला दिया। ये तो उनकी स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही, मैं एग्री करूंगा उनसे। ये बिल्कुल भी पाकिस्तान के को बैक स्टैब किया गया, और अगर सजा ना दी गई इन लोगों को तो ये एक रूटीन बनेगी। फिर ये अगर इनको सजा ना दी गई तो फिर ये रूटीन बनेगी, ये हर दूसरा लौंडा लपाड़ा उठ के जाके कोर कमांडर के घर को जलाएगा। ये पाकिस्तान के वो कहते हैं गिरबान को पकड़ लिया इन्होंने, ज्यादती, सख्त ज्यादती। मैं ये सियासत नहीं है, बाकी ये मैं सही कहते हैं सियासत नहीं है, ये कुछ पखंडबाजी है, कोई सियासत नहीं कि जाके आप और टारगेटेड देखिए। मैं बल्कि वो आर्टिकल पढ़ा है मेरा ख्याल वो सेनेटर सदीकी साहब का, उन्होंने बिल्कुल उन्होंने क्या देखा, आप नोट करें, ट्रेंड देखें कि टारगेट किया गया सिर्फ आर्मी और किसी बिल्डिंग को हाथ नहीं लगाया। देखे ना, सियासी तो मैंने आज तक देखा लाहौर में सियासी जुलूस निकलते हैं, वो तो चेयरिंग क्रॉस पे जाते हैं, वो तो मार रोड पे जाते हैं, वो कोर कमांडर थोड़े जाते हैं। देखे ना, ये तो एक टारगेट थी, एक चीज तरबियत थी। लेकिन इसको कंट्रोल जल्द अज जल्द करके मूव ऑन करना चाहिए, इसको लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। मैं बल्कि इस चीज को बिल्कुल ठीक ही इन्होंने किया कि इसका बल्कि इंटरनेट भी बंद करना चाहिए था, ये सारा कुछ निकलता फिर इंटरनेट भी बंद करेंगे सारी चीजें। लेकिन तारड़ साहब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां भी तो हो रही हैं। आज इन्होंने जबरान नासर को पकड़ लिया, तारड़ साहब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, इस तरह नहीं चीमा साहब उसकी मैं बात करता हूँ। एक इन्होंने चीमा साहब पहली दफा पकड़ा किसी, मोहसिन बेग एक्टिविस्ट नहीं था वो तूर एक्टिविस्ट नहीं था, वो हामिद मीर नहीं था वो बंदा। ये कौन सा पहली दफा हुआ? पहले भी तो होता रहा सारा ये ड्रामा। चीमा साहब ये या तो अच्छा, बल्कि मैं इस चीज के हक में नहीं हूं, अच्छा कहीं रुकना चाहिए वैसे लेकिन इस चीज के हक में जिन्होंने मिलिट्री की बिल्डिंग्स को जलाया है उनका मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। जो दूसरे लोग हैं उनका सिविलियन ट्रायल हो, लेकिन सिविलियन ट्रायल होगा नहीं। अदालतों के साड़े पनूजे बैठे, अदालतों के अंदर तो आपने देख ही लिया ना, अदालतें तो फेल है। वो तो जमानतें अनलिमिटेड दे देते हैं ना, कहते हैं जो आने वाले जुर्म है उनके भी जमानतें, तो उनका आपने करें ना। देखिए उनको सबसे मैं सिर्फ इस वजह से कहता हूं इनका मिलिट्री ट्रायल हो क्योंकि आपकी अदालतें फेल हो चुकी, वो पार्टी बन चुकी है, वो पार्टी है। उनको आप कह सकते हैं तरीके इंसाफ की अदालतें क्या है, वो हाई कोर्ट थोड़ी, सेशन कोर्ट थोड़ी, वो तो तरीके इंसाफ की अदालतें हैं। तो वो तो चीमा साहब अगर वो हो तो ठीक है। बल्कि मैं किसी मिसाल आपको देना चाहता हूँ, खान साहब के दौर के अंदर वो जो गुमशुदा लोग थे, जो उनके बारे में खास साहब बड़े पहले मूवमेंट चलाते रहे अपने दौर के अंदर, इनके सारा कुछ होता रहा, बिल्कुल बोलते ही नहीं। बल्कि मैं कल एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है कि वो एक खटक साहब हैं इधर ह्यूमन राइट्स के थे, उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ मिलकर उनका मिलिट्री ट्रायल हुआ, 14 साल सजा हुई। वो जो अफरीदी साहब थे जो पहले सुप्रीम कोर्ट के भी वकील बने थे, जो सदर पेशावर से, वो उनका केस लेते रहे, उन्होंने लेटर लिखते रहे इमरान खान साहब, खान साहब जवाब नहीं देते थे। ये दर हकीकत ज्यादती है, लेकिन ये मिलिट्री ये इशू तो बनेगा एक सिविलियन के ट्रायल, लेकिन ये भी उसके आर्गुमेंट आता है अटैक भी तो उन्होंने आर्मी की बिल्डिंग्स पे किया था, कौन सा सिविलियन बिल्डिंग्स पे किया था, उसमें उनके पास ये एक एक्सक्यूज है फॉर द ट्रायल। और दूसरा ये है कि जब तक करार बाकी, और दूसरी अदालतों में केस चलाएंगे तो छोड़ देना घंटे में, उन्होंने आने वाले उनके जराइम की भी जमानतें दे देंगे, तो फिर क्या करना। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी को किस तरह कंट्रोल करना है, आपके पास चॉइस भी तो नहीं है।
तार साहब, आपको लगता है कि इलेक्शन लेट होते नजर आ रहे हैं आपको, जिस तरह के हालात हैं, अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात होती है? मैं कहता हूं फाइनेंशियल इमरजेंसी ना भी हो तो इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए। इस गवर्नमेंट को 1 साल की एक्सटेंशन देनी चाहिए। और लेकिन ये कि उसमें मेरी जो ख्वाहिश थी पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट्स आके मुल्क को ठीक करते। जो करंट आपका 100 बंदा कैबिनेट में बैठा है, उनकी जो आपको सलाहियत है वो पता ही है कि वो सारे डुअल नेशनल है, अपने अपने इंटरेस्ट में फिर रहे हैं। उन्होंने क्या करना है? मैंने जिस तरह आपको अर्ज की कि डार साहब का क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा है। आज को मैं कहता हूं आज कुछ थोड़ा सा शेकअप हो तो डार साहब ने शाम को फिर लंदन में आ जाना, तो फिर क्या फर्क? वजीर आजम के जहाज पे आते हैं, बिल्कुल पैदल आ जाने के, उनसे की फर्क पड़े। लेकिन चीमा साहब, पाकिस्तान में जब तक वो पाकिस्तानी लीडर नहीं आएंगे, दुख पड़ता। इस वक्त आपका एक भी नहीं है, ना लीडर है, ना ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन सारे आपके सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं। दुख वाली बात हो, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड के हैं सारे ग्रेजुएट। इनसे जान जब तक नहीं छूटेगी वो पाकिस्तान का तरक्की नहीं कर सकेगा। कायदा यूनिवर्सिटी के, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के पढ़े लोगों को लेकर आए, और खैर करते तो मास्टर वहीं से हैं, लेकिन जब ये गवर्नमेंट भेजती है इनको बाहर पढ़ने के लिए, उसके बाद ये पाकिस्तानी रहते नहीं उसमें। तार साहब, तालीम का क्या है? मोदी साहब ने भी तो देख लें इंडिया को चला, लेकिन नेशनलिज्म, तालीम मैं के ये कहता हूँ नेशनलिज्म जरूरी है। बाकी तालीम ठीक है, बिल्कुल। आज भी वो स्पीचेस देते हैं जिसमें मैं देखता हूँ अपनी पूरी टिपिकल हिंदी जुबान में देते हैं, लेकिन ये नेशनलिज्म, हमारा नेशनलिज्म को नहीं। बात तो ये, मैंने आपको हमेशा कहता हूँ, मैं पाकिस्तान तो बनाया ही नहीं, आपने सिर्फ फाइलों में बनाया। वो फाइलों के ऊपर गर्द पड़ रही है, धूल उनके ऊपर पड़ रही है, आपने खोली नहीं फाइल। आज भी जब बच्चों को बेवकूफ बनाना होता है तो फिर एक दफा वही नारा निकालते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर बेवकूफ बना लेते हैं। आए आपको पाकिस्तान दे, आए पाकिस्तान दे। वो 76 साल हो गया यार, को अगला चैप्टर खोलो, तो तरक्की की बात करो, वो अपने पांव पे खड़े हो, बस वो नहीं खैरात कर्जा खैरात कर। अब तो तार साहब, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी जवाब दे दिया, और भी बायलैटरल भी जवाब दे देंगे। तो हालात तो, असल चीज़ तो पॉपुलेशन बढ़ रही है जितनी तेज़ी से, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी दुनिया देख रही है इस वक्त। हमारे डॉक्टर साहब जो ग्लोबल एनालिस्ट हैं, और वो देख रहे हैं कि ये किस तरह डिफ़ॉल्ट करेगा। बस वो देख रहे हैं, रेसिपी तैयार है, ये कुक कैसे होती है कि ये डिफ़ॉल्ट कर जाए। तो हम तो इस चीज़ में फंसे हुए हैं, लेकिन इधर जो है वो बड़े बड़े जितने भी ताकतवर लोग हैं, इमरान खान अपनी नाम में बैठे हुए हैं, और बेशक मुल्क पिस जाए, मुल्क की कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह ताला ही है तार साहब, ये तो कोई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन लोग इस वक्त देख रहे हैं कि जैसे आप गुफ्तगू से पहले कह रहे थे कि अगले 3 महीने में, जैसे मिफ्ता इस्माइल शायद आप नाम ले रहे थे, कि वो कह रहे थे कि अगले 3 महीने में डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो ये क्वार्टर निकल जाएगा। और मैंने उनका इंटरव्यू सुना अभी रिसेंटली, खासकर IMF के बारे में जो बातें हो रही थी, उन्होंने कहा था कि ये क्वार्टर निकल जाएगा, लेकिन अगले क्वार्टर में डिफॉल्ट के फिर ज्यादा चांस तो हो जाएंगे। लेकिन ये कि चीमा साहब देखिए, जब किसी के पास भी कोई प्लान मौजूद ना हो, चाइना जाते हैं कमिश्नर लेने के लिए, जाते हैं चाइना से सीखते कुछ नहीं। जिस तरह मैंने अगले दिन आपको शायद एक मिसाल दी थी कि चाइना के अंदर जो